दिवाली में यूँ तो बहुत सारे काम होते हैं दिवाली के दिन सुबह-सुबह, लेकिन एक काम जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है वो होता है कि फूलों की माला बनाना। तो मैं भी लेकर बैठी हुई हूँ ये फूल और इनकी मालाएँ बनाते हैं। ये आम के पत्ते हमारे गार्डन के हैं, फूल लेकिन हमारे गार्डन के नहीं हैं। फूल हमने खरीदे हैं, वो भी हल्द्वानी में बहुत महँगे फूल हो रहे हैं, 200 रुपए किलो। तो दिवाली में ये फूल जो है ना नकारात्मकता को दूर करते हैं। तो एक माला मैंने देखी थी। पहली बार मैं इस तरीके का डेकोरेशन कर रही हूँ और ये हैं पापा। ये भी एक परंपरा है दिवाली के समय सूप जो है जिसमें हम अपना अनाज यानी धन धान्य की समृद्धि के लिए इसमें इसमें भी कुछ कलाकारी बनती है। इसमें भी एप्पन से कुछ डिज़ाइंस बनते हैं। तो अभी पापा ही थोड़ा फ्री थे तो वो बना रहे हैं और ये मेरी माला भी अब लगभग कंप्लीट होती आ रही है। तो इसको लगाते हैं, देखते हैं कहाँ पर लगाएँ। वैसे तो हमने वैसे वाले फूलों की माला लगा दी है। देखिए मैंने एक कॉर्नर डेकोरेट करने की सोची और इस कॉर्नर को इस तरीके से डेकोरेट किया। अब नीचे इसकी एक रंगोली मैं बनाने की सोचूँगी कि यहाँ पर एक रंगोली बना दूँ छोटी-सी। मम्मी का भी ऐसा ही था और ये मैंने एक प्रयास किया कि कलर्स भी नहीं मिले। हालाँकि मैं मार्केट गई लेकिन उस वक़्त क्या हुआ कि मम्मी ने बहुत बोला, "ले ले, ले ले" बट मुझे नहीं आता था। तो मैंने सोचा कि छोड़ो, आता नहीं है। लेकिन फिर देखा कि 2 ही कलर से मैंने ये बनाई है, पिंक और ब्लू, और बीच में आर्टिका, स्वास्तिक और लक्ष्मी के पाँव बनाए हैं। ठीक-ठाक ही बनी है, मतलब इतनी बुरी भी नहीं हूँ मैं। तो और मम्मी ने वो गेरू और एप्पन से लक्ष्मी जी के पाँव बनाए हैं। ठीक लग रहा है, सुंदर लग रहा है। ये थोड़ा-सा और मैंने एक नया रूप देने की कोशिश की है कि ये मेरे बच्चों ने ही दिया था, तो इसको मैंने सोचा कि थोड़ा-सा डिज़ाइन कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। फूल अ, मालाएँ और कछुआ जो है 2-3 कछुए हो रहे थे और वो एक उसमें नहीं आ रहे थे। फिर कुछ बॉटल्स और इस तरीके की डिज़ाइनिंग की। पूरा दिन भर हम इसी में व्यस्त रहे। फिर ये बहुत मम्मी ने कहा लास्ट टू लास्ट ईयर कि खरीद लेते हैं। अब तो चाँदी इतनी महँगी हो गई है कि अब हम ये नहीं खरीद पाएँगे। उस समय मम्मी ने कहा, और ये हमारी लक्ष्मी है जो हमने बनाई है। और यहाँ लक्ष्मी बनाने का बहुत ज़्यादा रिवाज़ है हल्द्वानी में। लोग घर-घर में आते हैं लक्ष्मी देखने के लिए। गणेश जी ये मेरी मम्मी ने 10 साल पहले बनाए थे, जब हम लोग आर्मी क्वार्टर्स में रहते थे। उस वक़्त वहाँ की महिलाएँ इस तरीके का बहुत सारा सामान बनाती थी, तो वहीं से हुआ ये। और ये गणेश जी मंदिर में हमने रखे हुए हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। धागे का कुछ इसमें बनाया गया है, धागे से और गत्ते से। ये हमारा मंदिर है और मंदिर का डेकोरेशन है जो मैंने, पापा ने और मम्मी ने, हम तीनों ही हैं तो हम तीनों ने मिलके बनाया है। फ्लावर्स यहाँ पे, क्योंकि वैसे वाले फ्लावर्स महंगे भी थे और बहुत ज़्यादा मार्केट में छोटे-छोटे फ्लावर्स आए हैं, तो हमने ये आर्टिफ़िशियल फ्लावर से ही डेकोरेट कर दिया। वैसे तो हमारा मंदिर हमेशा ही ऐसे रहता है, लेकिन फिर भी हम दिवाली के टाइम पे थोड़ी लाइटनिंग और लगा देते हैं। मेरे पापा कहते हैं कि जितना ज़्यादा लक्ष्मी को प्रसन्न करोगे उतनी ही आएगी। चलिए देखते हैं कि इस बार कितनी लक्ष्मी आती है। शायद मुझसे तो रुष्ट हो गई हैं लक्ष्मी जी, क्योंकि मैं सरस्वती की पुजारक हूँ। तो लेकिन फिर भी ऐसी ही कृपा माँ की बनी रहे। और ये हमारी पूजा शुरू हो गई है। पापा का मंत्रोच्चारण होता है और वो पाठ करते हैं श्री सूक्त का। कुछ मम्मी ने मेवे मिष्ठान भी रखे हैं हमारी लक्ष्मी। और दिवाली का जो त्यौहार है ना वो बहुत बहुत हमारे लिए तो शायद इतने दिनों से हम बस सफाई करते आ रहे हैं। बाकी जो दिवाली के दिन का त्यौहार होता है वो हमारे लिए सिर्फ 15 मिनट 15 मिनट तक ही होता है। पूजा करो, फिर दिए जलाओ, और शायद दिवाली का प्रतीक ही वही है और अच्छा भी लगता है। ये मुझे आर्ट एंड प्रोग्रेसिव स्कूल वालों की तरफ से एक भेंट दिया गया था, तिरुपति की फ़ोटो, जो बहुत सुंदर है, देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। और इसके लिए मैं उनके सर को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी। बाकी तो हम देख ही सकते हैं पूजा हो रही है और पूजा के बाद जो सारी चीज़ें होती हैं,
वैसे तो मुझे भगवान राम के मैं भगवान राम को अपना आराध्य मानती हूँ और भगवान राम की चीज़ों के लिए, लेकिन आज लक्ष्मी की भी पूजा होती है और राम की भी पूजा होती है, शक्ति की पूजा होती है मतलब। अ, और शक्ति और मेरे पापा ने मुझे आज ये बताया कि शक्ति और शक्तिमान दोनों का ही अस्तित्व है। जैसे कि रावण ने जो है वो राम की जो धर्मपत्नी थी सीता, उनको उनका अपहरण कर लिया था, यानी कि उन्होंने सोचा कि इनसे इनकी शक्ति को ही छीन लिया जाए। लेकिन फिर रावण यहीं पे गलत था, क्योंकि वो शक्तिमान यानी कि लक्ष्मी और विष्णु दोनों का ही प्रतीक है। और ये पापा और हम सब लोग पूजा करते हुए शायद अब रूपांतरण हो गया है पूजा का, तो मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो भी बना लेती हूँ बीच में। मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा हम खाते नहीं हैं, क्योंकि पापा भी फिर कंज्यूम कर लेते हैं और शुगर का है, तो मिठाई वगैरह नहीं, पूजा थोड़ी लंबी चलेगी, तो वही है। ये भी मुझे किसी ने भेंट दिया था, पंचमुखी हनुमान। बहुत सारी चीज़ें हैं जो भेंट हैं, दिए, खूब सारे दिए, मुझे बहुत दिए जलाना बहुत पसंद है, बहुत। और ये हमारे माँ लक्ष्मी और गणेश आज कहते कि पैसे भी रखते हैं, और तो थोड़े बहुत पैसे हमने भी रख दिए, बाकी तो वही है, देने वाली भी वही है और लेने वाली भी वही है। तो ये जो डेकोरेशन है ये पापा ने किया है पान के पत्ते के ऊपर। हमारे गार्डन में बहुत सारा पान लगा है, फिर कभी मैं आपको अपने गार्डन की फ़ोटो दिखाऊंगी या व्लॉग बनाऊंगी, तो मैं अपना गार्डन का वो कॉर्नर भी आपको दिखाऊंगी जहाँ पर ये बहुत सारा, और ये पान जो बनारस में पान होता है बिल्कुल उसी तरीके का है, लेकिन हम लोग खा नहीं पाते हैं क्योंकि उस तरीके का हम लोग बना नहीं पाते हैं, तो वो मंदिर के लिए या फिर कभी कुछ चीज़ में डाल लेते हैं, उस तरीके से कंज्यूम नहीं कर पाते। अब हमारी पूजा संपन्न होते हुए और कुछ राम के भजन, एक एक बहुत सुंदर सा बहुत प्यारा सा भजन है जो कि